अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। जिला व्यापार मंडल ने 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। मिशन चौक पर सांकेतिक धरने में व्यापारियों ने आरओबी चौड़ा करने की रखी मांग। जिला व्यापार मंडल सोनीपत और लाइन पार्क के दुकानदारों ने मिशन चौक पर प्राचीन शिव मंदिर के सामने 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। सांकेतिक धरने पर बैठे व्यापारियों की मांग है कि मिशन रोड की तरफ से गोहाना रोड फ्लाईओवर को चौड़ा किया जाए और छोटे व्हीकल के लिए एक अंडर ब्रिज बनाया जाए। गोहाना रोड फ्लाईओवर पर एक तरफ से चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन दूसरी ओर सीढ़ियां नहीं हैं। फ्लाईओवर की दूसरी तरफ सीढ़ियों का निर्माण किया जाए। व्यापारियों ने कहा कि गोहाना रोड फ्लाईओवर ने शहर को 2 से 3 भागों में बांटा हुआ है, जिस कारण व्यापारियों के काम पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि गोहाना रोड पर बने फ्लाईओवर को चौड़ा किया जाए। व्यापारियों, निगम पार्षद के पति और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने और क्या कहा, देखिए हमारी इस वीडियो में। व्यापार मंडल सोनीपत द्वारा आज ये 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है और ये हमारी मांग है कि जो ये फ्लाईओवर है गोहाना रोड फ्लाईओवर, ये मिशन रोड की साइड बिल्कुल एक तरफा सिर्फ नीचे उतरने का है, ऊपर चढ़ने का नहीं है। तो इसको तो चौड़ा किया जाए। पहली मांग, मुख्य मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी है कि जो अंडर ब्रिज यहाँ पास हो चुका है छोटे व्हीकल के लिए, उसका काम शुरू किया जाए। और तीसरा, जो सीढ़ियां दोनों तरफ ऊपर चढ़ने के लिए जो आम जनता के लिए है फ्लाईओवर के ऊपर, उनको पूरा किया जाए, वो अधूरा पड़ा है। और ये मांगे आज हम एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं सरकार को और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अगर सरकार हमारी ये मांग मानती है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता समय समय पर यहाँ भरोसा देकर गए हैं कि हमारी सरकार आने पर ये कार्य पूरा होगा, और आज सौभाग्य है कि हरियाणा में जो सरकार है उसी का विधायक हमारा विधायक है सोनीपत का, तो ये मांग पूरी की जाए, अन्यथा ये इस मुद्दे को लेकर एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। गोहाना रोड आरओबी बना हुआ है, जिसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि सोनीपत शहर के 3 हिस्से कर दिए हैं। एक हिस्सा जीटी रोड नंबर 1 की तरफ है, दूसरा हिस्सा रोहतक रोड मंडी की तरफ है, तीसरा हिस्सा गोहाना रोड की तरफ है, गोहाना की तरफ है। ये जो पुल बनाने के दौरान कम से कम 400 दुकानदार इस पुल की चपेट में आए हैं। आज नौबत ये है कि 400 दुकानदारों के सामने भूखमरी की समस्या हो चुकी है। जो माल भरा हुआ है वो भी बेच के खत्म कर चुके हैं। आगे कैसे गुजारा होगा ये सोच रहे हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना यही है कि इन दुकानदारों को भूखमरी से बचाए, कम से कम इनकी मांग पूरी की जाए। मंडी में और गोहाना रोड में आने जाने का प्रॉपर रास्ता दिया जाए। जीटी रोड नंबर 1 की तरफ से मंडी में आने का प्रॉपर जाने का प्रॉपर रास्ता दिया जाए, यही हमारी डिमांड है। एक अंडरपास जो कि पास हो चुका है, जो पुरानी फाटक थी सोनीपत रेलवे स्टेशन के साथ, उसके नीचे बनना है, रेल मंत्रालय से अप्रूव भी हुआ है, वो बनाया जाए। और एक आरओबी के ऊपर पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाए, ये डिमांड है हमारी। देखिए, जिस समय ये पुल का निर्माण हो रहा था, हुडा सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस सरकार के अंदर हमें ऐसा महसूस होता है कि इस इलाके को बिल्कुल बैकवर्ड करने के लिए, इस इलाके को बिल्कुल खत्म करने की मंशा से ये पुल का निर्माण किया गया। क्योंकि इस साइड में जो गीता भवन से और मंडी की तरफ उतरने वाला जो रास्ता है इस पुल का, वो सिर्फ एक सिंगल लेन का बनाया गया। उसमें से कोई भी व्हीकल एक ही या तो जा सकता है या आ सकता है। उस समय भी हम लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन किसी दुर्भावना के तहत कांग्रेस की सरकार ने, हुडा सरकार ने इस इलाके को खत्म करने की मंशा से इस कार्य को किया। उसके बाद सरकार भाजपा की भी आई, हमने कोशिश भी की, कई मर्तबा इस चीज को हमने सिरे चढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन अफसरों का रुख इसको धरातल पे लाने का कभी नहीं रहा। और आज जब 2 दिन पहले हमें ये मालूम हुआ कि आदरणीय उपायुक्त महोदय ने इस सारी संभावनाओं पर कोई विराम लगा दिया गया है कि इस पुल का कोई भी सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो जब जिला व्यापार मंडल अपनी इस मुहिम को लेकर के आगे आया है, आम जनमानस के साथ पूरा व्यापार मंडल खड़ा है। इस पुल का चौड़ीकरण के लिए हम अपना पूरा इसमें दम लगाएंगे और इसका जो है निर्माण दोबारा होना चाहिए। जी, मैं राजेश दहिया, पार्षद पति, वार्ड नंबर 20 से। आज एक सांकेतिक धरना यहाँ दिया जा रहा है। ये शहर का एक अहम मुद्दा है। इस शहर को विभिन्न भागों में बांटा गया है।
एक पुल के कारण। जैसे मेरे भाई संजय ने बताया कि ये पुल का निर्माण जो है कांग्रेस सरकार में हुआ था, हुड्डा साहब की देन थी ये। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, ये हुड्डा साहब की देन थी और बड़े बुद्धिजीवियों ने इस पुल का निर्माण करवाया है। उसके बाद 15 साल बीजेपी की बड़े ही बुद्धिजीवी सरकार रही है, जिन्होंने जो है 15 साल तक इस पे कार्य किया, क्योंकि 15 साल से ये जो है एक पिन चुभी गई थी व्यापार मंडल के। इसमें सारे व्यापारी भाई थे यहाँ पे, उन्होंने 15 साल तक विचार विमर्श किया कि हुड्डा साहब ने जो किया है इन व्यापारियों के साथ बहुत ठीक किया है, ये शायद इसी लायक थे, नहीं तो सारे बुद्धिजीवी थे। 15 साल से बुद्धिजीवियों की सरकार थी, ये उस पर भी अमल कर सकते थे कि हुड्डा साहब ने जो कराया या सरकार ने जो कराया इनका नाश ना करे, हम इसको उभारें। ये व्यापार उसी दिन से ठंडा पड़ा है, ये सड़क सारी ठंडी पड़ी है, सारा शहर 2 हिस्सों में बटा पड़ा है। अब भी अगर ये सरकार जाग जाती है और हम लोग सबका जो है यहाँ उत्थान देखना चाहती है, तो इस पुल का जो है दोबारा से नवीनीकरण करके और इस पूरे शहर को जो है एक नया अंदाज दे सकती है, अगर इस पे विचार किया जाए तो। क्या चीज नहीं बदली, सब कुछ बदल दिया। मोदी जी ने मेट्रो दे दी और पता नहीं कितने कौन सा रेल दे दी है, स्पीड वाली जो है काफी। तो ये तो बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट है, उनके लिए अगर उनके नजरों में ये चढ़ जाए तो ये सारा का सारा 1 महीने का खेल नहीं है, लेकिन करना चाहे तो। लेकिन इन्होंने भी हुड्डा साहब के ऊपर मोहर ला रखी है कि जो उन्होंने कर रखा है ठीक कर रखा है। ठीक है जी, धन्यवाद। पीआर खोज के लिए रणबीर ओहला के साथ श्याम वशिष्ठ।